तो देखिए, अल शिफा में बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। इससे जुड़ी जो अहम डिटेल्स हैं वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इस सेंटर पर हैं। ये आपको सैटेलाइट इमेज हम दिखा रहे हैं। अल शिफा अस्पताल कॉम्प्लेक्स इसमें आपको साफ तौर पर नजर आएगा। यहां पर जो मौजूदगी है वो है हजारों शरणार्थियों की। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि तकरीबन 8 से 9 हज़ार लोग यहां पर मौजूद हो सकते हैं, और उनमें से कई शरणार्थी हैं जिन्होंने अल शिफा अस्पताल की बिल्डिंग में शरण ली हुई है। उस तरफ आपको नजर आएगा इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ये इमरजेंसी विभाग है, और उधर मैटरनिटी वार्ड है। भारी संख्या में जो आम मरीज हैं वो भी अस्पताल के अंदर ही मौजूद हैं, और यही वजह है कि आईडीएफ को यहां पर ऑपरेशन अंजाम देने में बहुत दिक्कत आ रही है। अंजलि, बिल्कुल, तो ये पूरी डिटेल्स है, और आईडीएफ ने बाकायदा वीडियो जारी करके बताया है कि कैसे अस्पतालों को हमास ने अपना ठिकाना बना रखा है, जैसा समीर आपको बता रहे थे। एक और बहुत जरूरी जानकारी अल शिफा अस्पताल से जुड़ी हुई, प्रतिमा के पास चलते हैं। बिल्कुल, अल शिफा में बारूदी सबूत जो सामने आए हैं उसको लेकर जानकारी आपके सामने रख दें। हथियारों का जखीरा यहां से बरामद किया गया है, ऐसा दावा। 100 से ज्यादा ग्रेनेड यहां से मिले हैं, मोटार सेल यहां से बरामद किए गए। इसके अलावा AK-47, साथ ही साथ कम्युनिकेशन सिस्टम और बुलेट प्रूफ जैकेट भी यहां से बरामद की गई है। इसके अलावा भी आपको बता दें, मिलिट्री किट मिलने का दावा किया गया, मेडिकल किट में हथियार होने का दावा भी किया गया। साथ ही साथ MRI मशीन में हथियार थे, ये भी IDF की तरफ से कहा गया। शाफ्ट में भी हथियार थे, और अस्पताल में सुरंग होने का बड़ा दावा भी किया गया है। तो अस्पताल पर IDF का अब पूरा कंट्रोल हो चुका है। अल शिफा में आगे क्या हो सकता है ये समझाने की कोशिश भी हम आपको कर रहे हैं। इस वक्त ये जो अल शिफा अस्पताल है जिसकी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, इस पर IDF का टोटल कंट्रोल हो चुका है। हमले तेज हो सकते हैं आने वाले दिनों में, यह भी माना जा रहा है, क्योंकि IDF ने कहा था कि अभी छोटा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अल शिफा के बाहर टैंक भी तैनात हैं। इसके अलावा बाहर से भी अटैक मुमकिन है इस अस्पताल पर, यह भी माना जा रहा है। सुरंग को खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा अन्य कमांड सेंटर की तलाश इस दौरान की जा रही है, जहां दूसरे अस्पतालों में भी आने वाले दिनों में ऑपरेशन चलाया जा सकता है। तो एक बार फिर से विपिन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, और ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हमास अल शिफा अस्पताल को वॉर सेंटर की तरह क्या इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि इसके सबूत तो लगातार IDF की तरफ से पेश किए ही जा रहे हैं। बिल्कुल, आखिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अल शिफा पर जब हमले हो रहे थे तो आखिरकार गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों के पेट में दर्द क्यों हो रहा था। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें अस्पताल में मरीज थे, उसमें तीमारदार थे, लेकिन उनकी आड़ में एक बड़ा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया था जिसको वो ध्वस्त होने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उस पर ध्वस्त होने का मतलब ये है कि ये पूरा वॉर कहीं ना कहीं 80% हार जाएगा हमास। इसीलिए शुरुआत से इस हमले का विरोध किया जा रहा था, और अब दुनिया के तमाम देश जो आज की तारीख में हमास के साथ खड़े हैं और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए ये साक्ष्य और सबूत आज की तारीख में IDF सामने लेकर आई है कि किस तरह से MRI की मशीनों में हथियार छिपा कर रखे गए थे, मैटरनिटी वार्ड में बहुत सारे हथियार छिपा कर रखे थे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना के रखा गया था, और अभी पूरी तरह से शिफा अस्पताल पे कब्जा नहीं हुआ है। कुछ एरिया में कब्जा हुआ है, जहां कब्जा हुआ है वहां पर छानबीन के दौरान ये तमाम चीजें बरामद हुई हैं। पूरा अस्पताल जब पूरी तरह से IDF के कब्जे में आ जाएगा तो बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जो सुनकर दुनिया चौंक जाएगी, और ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल नॉर्म्स का सबसे बड़ा वॉयलेशन है कि आप स्कूलों का, अस्पतालों का, रिहायशी इलाकों का इस्तेमाल वॉर सेंटर बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। शुरुआत हमास ने की थी, और अंत इस पूरे मामले में इजराइल करता हुआ लग तो ऐसा ही रहा है। विपिन